नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आज मैं बात करने वाली हूं 2025 में मैंने अपनी जिंदगी में क्या सबक लिए और वो सबक आपके कैसे काम आएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाली हूँ। क्योंकि जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है जैसे ये साल एक लंबी फिल्म की तरह जैसा था, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे बहुत कुछ सबक मिला। कोई भारी भरकम ज्ञान की बातें नहीं है, बस 8 से 10 साधारण जीवन की सबक हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में डेली रूटीन में निकलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सिंपल लाइफ की तरह हर किसी की लाइफ में जो चीजें होती हैं। मेरी जिंदगी का पहला सबक जो मैंने 2025 में सीखा है, जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग करना बंद करें। ये मेरा पहला सबक है आपके लिए। हम इतना सोचते हैं, जो काम किया या जा सकता है वो रुक जाता है। मतलब जो काम नहीं भी, इतना ना सोचेंगे ना उस काम के बारे में कि वहीं रुक जाता है। एक छोटी सी बात को पकड़कर हम उसे दो तरीके से सोचते रहते हैं। ये 2025 ने मुझे सिखाया कि ज्यादा सोचने से समाधान नहीं, सिर्फ तनाव बढ़ता है। गलती हो गई, मान लीजिए आपसे किसी बात की कोई गलती हो गई, जाने में अनजाने में, तो एक्सेप्ट कीजिए और सीख लीजिए और आगे बढ़िए। उसको पकड़ के बैठे नहीं रहना है। कम सोचिए और ज्यादा काम कीजिए। ये पहला सबक है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। क्योंकि कुछ गलती तो हो गई, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा और छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए। जिंदगी का दूसरा सबक 2025 में मैंने जो सीखा, ना कहना सीखिए। हम ना नहीं बोल पाते। हम सबको खुश करने के चक्कर में खुद को हमेशा थका लेते हैं। दोस्त ने कहा हाँ, ऑफिस ने कहा हाँ, लेकिन अगर कोई आपकी एनर्जी को लीक कर रहा है, मान लीजिए कोई आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है और वो हमेशा निगेटिव बातें करता है और आपको पसंद नहीं है, तो ना कहिए। रुक जाना जरूरी है, वहां पे बताइए उसको ये सही नहीं है। जब आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं ना, वो लोग आपकी कीमत नहीं समझते हैं। अपनी बाउंड्रीज की एक सीमा को तय कीजिए। जरूरत हो तो साफ शब्दों में एकदम ना कह दीजिए, अगर जरूरत किसी बात की ना हो तो। और बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज को जरूर सेट कीजिए। सबक तीसरा, स्वास्थ्य सबसे पहले है। आपका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। हम पैसा कमाने के लिए अपने सेहत को हमेशा बिगाड़ लेते हैं और फिर उसी पैसे से सेहत ठीक कराने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पैसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हेल्थ भी उतना ही जरूरी है। 2025 ने मुझे सिखाया कि अगर आप रोज आधा घंटा अपने शरीर को दिया हुआ, उसका असर साफ दिखेगा। अगर आपने 1 से 1.5 घंटा या आधा घंटा भी थोड़ा चलना, थोड़ा सा सादा खाना, थोड़ा सा नेचर के साथ, थोड़ा सा आराम, आप कितना भी पैसा कमा लें, स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य और तेज दिमाग रहता है। इसलिए टालिए मत, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 2025 में मैंने सीखा। और चौथा सबक क्या, छोटी छोटी बचत की अहमियत। हम हमेशा बड़े सपने देखते हैं और निवेश की भी सोचते हैं, लेकिन रोज थोड़ी थोड़ी जो सेविंग्स है ना, अक्सर उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, मतलब छोटा छोटा जो पैसा होता है ना, मिलकर ही बड़ा बनता है। बूंद बूंद से कहते हैं ना, घड़ा बढ़ता है। और अचानक कब मुश्किल वक्त में वो पैसा आपका काम बन जाए, सहारा बन जाए, आपको नहीं पता होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगी कि एक ही बार आप लाख रुपया से, आप रोज 20 रुपीज ही डालिए। अपनी कमाई का 10%, 5%, 2% आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, उसको अलग रखिए। और इस बार मैंने किया और ये आदत मुझे बहुत सारी चीजों से, मतलब वो सेविंग से मेरे इतने काम किए, मुझे लगा आपके भी काम करेंगे। तो ये सबक है। पांचवा सबक, नए लोगों से मिलिए। हम अपने पुराने जो दायरे हैं ना, उसमें इतना मतलब कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, कि नए लोगों से नई जगह पे जाना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो उस दायरे से बाहर निकलना पड़ा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। नए लोगों से बात करें, नए शहर को देखें, नए विचारों से मिले। हर नया इंसान एक किताब की तरह होता है, याद रखिएगा। कभी एक बातचीत में भी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। दुनिया बहुत बड़ी है। सुनिए, किताबें पढ़िए, बहुत जरूरी है। नए नए एक्सपीरियंस कीजिए। ये जीवन का सबसे बेहतरीन सबक मैं दे रही हूं। छठा सबक, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखें। आजकल हम काम में, कभी काम खत्म ही नहीं होता है। हम घर आकर भी मोबाइल पे लगे होते हैं, ईमेल्स वगैरह, फोन्स देखते रहते हैं। 2025 ने मुझे दिखाया कि इससे थकान और दूरी और बढ़ती है।
आप एक तो टायर्ड होते हो ऑफिस से, घर आके भी आपका वही हाल रहता है, फोन फोन फोन, घर आया तो मोबाइल। जब तक बहुत इंपॉर्टेंट ना हो ना, मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखें। परिवार को समय दीजिए, अपने स्पाउस को, पार्टनर को समय दीजिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। फैमिली, काम की जगह काम और घर की जगह घर होना चाहिए। 7वां सबक, गलतियां होना ठीक है। अगर आपसे कोई गलतियां हो गई हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें इतना सर पे पहाड़ उठाने की जरूरत नहीं है, अरे मेरे से तो गलत। ठीक है, हम सब जो है वो पूर्ण बनना चाहते हैं, लेकिन पूर्णता सीखने से नहीं, कोशिश से आती है। मेक अ प्रैक्टिस। गलती इस बात का सबूत है कि आपने प्रयास किया। गलती होने पे रुकिए मत, सीखिए और उसको सुधारिए और फिर कोशिश कीजिए। ये डायलॉग्स नहीं होना चाहिए कि मैं तो ऐसा ही हूं, नहीं। सीखिए कहां कहां पे। गलती से डरने वाला जो इंसान होता है ना, वो कभी नहीं आगे बढ़ता है। 8वां सबक, चीजें नहीं यादें बनाइए। बहुत जरूरी है। हम नई नई चीजें खरीदते हैं, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। पर दोस्तों के साथ हंसी, परिवार के साथ बिताया हुआ समय, छोटे छोटे पल, ये हमेशा साथ रहते हैं। पैसे अनुभवों पर खर्च करें, सामान पे नहीं। सामान खरीदिए, ऐसा नहीं कि सामान खरीदने के लिए मैंने मना किया है, पर हमेशा कुछ सीखिए। उस पैसे का ऐसे उपयोग कीजिए कि आप कुछ लर्न करना चाहते हैं। और एक या मतलब कुछ भी चीज जीवन में अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो 2 चीजें तो बिल्कुल करें। ये मेरी तरफ से सबक है, किताबें पढ़िए। किताबें आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे। और एक चीज और मैं बताऊंगी आपको, 9वां सबक, एक हेल्दी बाउंड्रीज रखिए। मैं क्यों हेल्दी बाउंड्रीज रखने के लिए आपको बोल रही हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा किसी को अपने कंफर्ट जोन में इतना आने देते हैं ना, इतना आने देते हैं कि वो अपने बाउंड्रीज को, क्या बोलना है नहीं बोलना है, वो भूल जाते हैं। इस रिश्ते को बचाने के लिए मैं कह रही हूँ, कोई भी रिश्ता अपने एक हेल्दी बाउंड्रीज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्दी बाउंड्रीज नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो रिश्ता चाह के भी टिक नहीं पाएगा। हम हमेशा ना किसी चीज़ को ना, मतलब जानने की हमें बहुत ज़्यादातर जल्दी होती है कि नहीं, मुझे ये बात जानता है। हमें बहुत लोगों को मैंने देखा, हमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, हमें सब बातें एक दूसरे से। सिर्फ क्वालिटी टाइम बताइए कि कितना जानना ज़रूरी है, कितना बताना ज़रूरी है। अगर कोई बात आपके मतलब की नहीं है, मत कीजिए। हमारे अंदर ना हमेशा एक ना क्यूरियोसिटी होती है, क्या है नहीं है, मुझे सारी बात, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, परिवार, माँ बाप, दोस्त, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिसको आपके लिए ईमानदार रहना है ना, वो आपके लिए ईमानदार रहेगा, और जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेगा। एक 10वां सबक मैं आपको दे रही हूँ, डिसिप्लिन लाइए। जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत बहुत ज़रूरी है, और याद रखिए डिसिप्लिन ही आपको आगे बढ़ा सकती है। और एक चीज़ और, हमारे माइंड को हमेशा रिप्रोग्राम किया गया है, बहुत मेहनत करेंगे ना तभी सफल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी इजी एफर्टलेस करके भी आगे जी सकते हैं। हार्ड वर्क मतलब सफलता की निशानी नहीं है, मैं नहीं मानती इस बात को। सबके एक्सपीरियंस हो सकते हैं अलग हो, पर हार्ड वर्क सफलता की निशानी कभी नहीं होती है। आप एक स्मार्ट वर्क कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। और एक बहुत सबसे लास्ट 11वां सबक सबसे फेवरेट है मेरा, उन लोगों से तो बिल्कुल भी दूर रहिए जो आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़वा, चाहे वो आपके कितनी भी करीबी क्यों ना हो। कोई भी रिश्ता आपके मेंटल हेल्थ से बढ़कर नहीं है। तो ये जो 11 सबक हैं मैंने सीखे हैं 2025 में, और उस पर काम किया है। गलतियां हम सबसे होती हैं, मुझसे भी, और गलती हुई तो उसे स्वीकार कीजिए और भूल जाइए। अब उस गलती पे बार बार आपको रिपीट पैटर्न पे नहीं जाना है। तो आई थिंक ये 11 सबक मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद हुए हैं, आपके लिए भी बहुत फायदेमंद होंगे। और सीखिए, समझिए और कोशिश कीजिए। हर बार एक ही गलती को दोहराने से आप कुछ नहीं बदल पाएंगे अपने अंदर। अंत में आपका परिवार, आपके पैसे और जिंदगी में सिर्फ यादें और कहानियां कम आती हैं,
सीधी सी बात है, आपको मैं बता रही हूँ। पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, कमाइए, पर उस पैसे का आनंद भी लेना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी 2025 के जीवन का सबक। उम्मीद है इनमें से कुछ बातें 2026 में आपसे साथ लेकर जाएंगे। और हाँ, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।